हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैंने पिछली वीडियो का यहीं पे एंड किया था जब गुड़हत्थी हो रही थी। तो देखिए गुड़हत्थी में लड़की को जो है साड़ी, कपड़े, जेवर, श्रृंगारदान ये सब चढ़ाए जाते हैं। तो ये विधि जो है दूल्हे के बड़े भाई करते हैं, यानी कि दुल्हन के जेठ जी। तो वही ये सारी रस्में कर रहे हैं और हम लोग देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो लाइक क्यों नहीं करते भाई, लाइक भी कर दिया कीजिएगा। आप लोग के लाइक से हम लोग ना बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, इतनी मेहनत हम लोग करते हैं। और अगर आप लोग लाइक करते हैं ना तो देख के मन खुश हो जाता है। तो लाइक करना ना भूलिए। और अगर पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में बेल आइकन होती है ना, उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका अपडेट आप लोगों के पास जल्दी से पहुंच जाए। तो देखिए अभी मंडप में दूल्हे राजा आ गए हैं और गुड़हत्थी में जो जेवर वगैरह मिले हैं ना दुल्हन को, वो सब अभी हम लोगों ने उसे पहना दिया है। तो उसको सारे जेवर पहना के और यहाँ पे मंडप में ले आई हैं नाउन। तो अब शादी की रस्में शुरू होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूल्हा दुल्हन दोनों मंडप में बैठ चुके हैं। तो यहाँ पे अभी जो है कन्यादान की रस्म हो रही है, देख लीजिए आप लोग। मेरे बाबूजी और मेरी माँ कन्यादान कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये पंडित जी जो रस्में बताते हैं ना, जिस तरह से पंडित जी बता रहे हैं उसी तरह से सारी रस्में की जा रही हैं। और ये शंख है, उसी में पानी डाल के पहले कलश पे चढ़ाया जाता है और फिर बाबूजी लड़की का हाथ लड़के के हाथ में दे देंगे। और ये जो मोमेंट होता है ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि लड़की को बहुत अच्छे से जतन से सब रखते हैं और फिर किसी को दान कर दिया जाता है। तो देखिए अभी जो है कन्यादान हो चुका है। तो जिसको भी गिफ्ट देने थे ना, वो अभी लड़की को दे देते हैं मंडप पर ही। इसे भी दान करना ही बोलते हैं। तो जो भी सामान हम लोगों ने भी गिफ्ट वगैरह लाया था ना, वो सब अभी ही दे दिया है हमने। तो अभी हो रही है लावा छिटाई की रस्म। ये रस्म भी हम लोगों में बहुत होती है, मतलब ज़रूरी ही होती है। लड़के वाले धान का लावा लाते हैं, उसे बहुत जगह खील भी कहते हैं। तो उसी को यहाँ पे छीटा जाता है। लड़की का भाई ये विधि करते हैं। तो लड़की का भाई जो गुड्डू है ना, उसे तो ये रस्म करनी ही नहीं है। तो मेरे मामा का बेटा धीरज ही ये रस्म कर रहा है। तिलक भी इसी ने चढ़ाया था और इमली भी घुटाई थी इसने। और अब जो है ये लावा छिटाई की रस्म कर रहा है। तो आप देख सकते हैं एक पीली धोती में लावा रखा गया है और उसी में से निकाल कर ये लावा छिटाई की रस्म हो रही है। तो जो भी बच गया है ना, उसे ये बता रहे हैं बार बार कि यहाँ पे रख दीजिए। ये जो नाउन है ना, उन्हीं के बेटे हैं। तो माँ बेटे दोनों शादी में लगे हुए थे। इनको भी बहुत सारी रस्में करनी होती है ना, इसलिए। तो देखिए अब यहाँ पे चावल से 7 जगह शायद यहाँ पे गिराया जा रहा है और इस पे दुल्हन अपना पैर रखेगी और दूल्हा जो है इसको आम के पत्ते से हटाएंगे। तो आप लोग देखिए शादी की रस्में। मैं यहाँ पे अपनी आवाज़ को बंद कर देती हूँ और म्यूजिक लगा देती हूँ।
अभी जो है सिंदूरदान की रस्म हो रही है। तो देखिए दुल्हन के मांग में दूल्हा सिंदूर भर रहे हैं और इसके साथ ही लड़की सच में पराई हो जाती है, दुल्हन जो है दूल्हे की हो जाती है। तो सिंदूरदान के बाद ये बैठ चुके हैं और अभी जो है दुल्हन को ये मंगलसूत्र पहनाएंगे। तो मंगलसूत्र पहनाते वक्त ना ये देखिए उनकी मौड़ी जो है मंडप से टकरा जाती है। मंडप ऊपर में बहुत छोटा था ना, इसलिए तो सभी यहाँ पे हंसी मजाक कर रहे थे कि दूल्हे राजा आपसे मौड़ी भी नहीं संभल रही है। तो यहाँ पे ये देखिए अब दुल्हन को मंगलसूत्र पहना चुके हैं और दूल्हे के सिर पर से ये मौड़ी जो है ना उनके सिर पे गिर जाती है। तो फिर से उन्होंने दूल्हे को ये मौड़ी पहना दी है और अभी जो है अब पंडित जी 7 वचन पूरे करवा रहे हैं। दूल्हे और दुल्हन को 7 वचनों का पालन करना सिखा रहे हैं और इसके साथ ही शादी कंप्लीट हो जाती है। तो अभी आपने देखा सभी लोगों ने अक्षत छीट के दूल्हा दुल्हन को ढेर सारा आशीर्वाद दे दिया है। तो अब लेडीज़ लोग की बारी आई है, तो सभी लेडीज़ लोग अभी चुमावन करेंगे दूल्हा दुल्हन को। तो यहाँ पे देखिए माँ ने दुल्हन के हाथों में चावल दे दिया है और दूल्हे के हाथों में भी चावल दे दिया है। तो इसी तरह से चुमावन किया जाता है और अभी जो है ये अंतिम चुमावन है। इसके बाद और कुछ नहीं होगा, बस विदाई ही होगी। तो सबसे पहले माँ ही चुमाती है, उसके बाद बाकी लेडीज़ लोग जो हैं वो चुमाएंगी। तो यहाँ पे बहुत हंसी मजाक होता है, आप देख सकते हैं ये दुल्हन की बड़ी दीदी हैं, बड़े बाबूजी की बेटी। तो इसमें दूल्हे को धक्का दिया जाता है, हंसी मजाक भी बहुत ज़्यादा होता है। पीछे माँ बैठी हुई थी सहारे के लिए और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हंसी मजाक हो रहा था। मतलब कि दुल्हन से कोई यहाँ पे छोटी बहन है ही नहीं, मतलब साली जो छोटी होती हैं वो है ही नहीं, सभी बड़ी थी। तो फिर भी सभी मजाक कर रहे थे और अभी भाभी लोग चुमाने आ गई हैं। यहाँ पे मेरी भाभी हैं और एक सोनम की भाभी हैं। तो अभी हेमा भी चुमा रही है, मेरे मामा की बेटी। तो सभी लोग बारी बारी से लड़के को चुमावन करते हैं और बहुत ही यहाँ पे हंसी मजाक होता है। देखिए हेमा भी इनको धक्का दे रही है और इधर से माँ बोल रही थी कि इस तरह मत करो, लेकिन ये हंसी मजाक होता ही है शादी में। सभी के यहाँ शादी में इस तरह से हंसी मजाक किया जाता है। तो अभी देखिए बाकी लोग भी आ जाएंगे चुमावन के लिए। तो सभी लोग चुमावन कर चुके हैं। तो माँ पानी गिरा के दोनों तरफ और दूल्हा दुल्हन को ले जाएंगे मंडप से। तो अब आ गई है विदाई की बारी। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी बहुत रो रहे थे और क्या कर सकते हैं, बेटी को तो विदा करना ही पड़ता है। चाहे आप कितने प्यार दुलार से बेटी को रख लीजिए, एक न एक दिन उसको विदा ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए सारे लोग जो हैं दूल्हा दुल्हन को छोड़ने आ रहे हैं गाड़ी तक। और बेटियां तो आपको पता ही है पराई होती हैं, तो इस टाइम जो है सभी की आंखों में आंसू भर जाते हैं। अफसोस लगता है किस तरह से माँ बाप अपने बेटी को रखते हैं प्यार से दुलार से। बेटियां दूसरे के घर जाती हैं तो पता नहीं वो प्यार दुलार मिलेगा कि नहीं, इसी बात पे सभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो अभी तो विदा करना ही है, कोई भी अपने बेटी को अपने घर में तो नहीं रख सकता, एक दिन उसको शादी करके विदा करना ही पड़ता है। तो सोनम भी अभी विदा हो चुकी है और इसी के साथ मेरी वीडियो का भी यहीं पे मैं एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ इसके बाद की वीडियो में। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय।